हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप भी क्लास 12th में हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि 40 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, यह हिंदी का प्रश्न हर बार पूछे जाने वाला प्रश्न है हिंदी का। ठीक है, यह 40 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यह कीजिए, अभी रट लीजिए इसको। ठीक है, रट लीजिए अभी। देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, तो एक का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। देखिए, जिस भी प्रश्न का आंसर आपको आता है आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए। ठीक है, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जिस भी प्रश्न का आंसर आता है आप लोग कमेंट में जरूर कीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 40 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 40 में आप लोग का कितना सही हुआ है। ठीक है, और कितना तैयारी है आपका, ये जांचिएगा अभी। देखिए, 2 नंबर प्रश्न है। 2 का प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है? छायावाद। ठीक है, तो 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। देखते 3 का प्रश्न। 3 का प्रश्न है कि कवयित्री का खिलौना क्या है? तो कवयित्री का खिलौना क्या था? उसका पुत्र था। किसका क्या था? उसका पुत्र था। 3 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। 4 का प्रश्न है कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? प्रदेश का मतलब यहाँ पर राज्य से है। ठीक है, किस प्रदेश के था? पंजाब का था। 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है जूठन शीर्षक के पाठ के रचनाकार कौन है? जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो कौन हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि। 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। 6 का प्रश्न है 6 का प्रश्न है कि आगामी शब्द का विलोम है। तो आगामी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? विगत होगा। 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है कि परिश्रम शब्द का विलोम है। विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। तो परिश्रम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विश्राम। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला। क्या था? राम बोला। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। 9 का प्रश्न है उसने कहा था कि वर्ष की रचना है। किस होगा यहाँ पे? किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था कि किस वर्ष की रचना है। ठीक है, तो किस वर्ष की रचना है? 1915 ईस्वी के। 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? अयज्ञ। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है कि प्रेम के पीर किसे कहते हैं? तो प्रेम के पीर किसे कहा जाते हैं? मलिक मोहम्मद जैसी को। ठीक है, जैसी को। 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? शिक्षा जो है ना हिंदी साहित्य में किस विधा की अंतर्गत आता है? तो किस विधा हो जाएगा? संभाषण। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है कि नाभादास किस कवि के समकालीन थे? तो नाभादास किस कवि के समकालीन थे? तुलसीदास। 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का। 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है, इसमें व्याकरण भी है, तो व्याकरण भी आप बताइएगा कि हीरा शब्द कौन संज्ञा है? हीरा नाम नहीं है, हीरा यह है जेवर है। ठीक है, तो हीरा कौन कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है।
16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है, अवगुण शब्द में उपसर्ग है, तो अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगता है, तो अवगुण, अवगुण, तो अब है पहले लगा हुआ तो अवगुण हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है कि रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है, तुलसीदास। 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है, साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो किनकी रचना है, सूरदास की। 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है कि करबक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है, तो करबक शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो जयसिंह। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, हार कर भाग जाना, हार कर भाग जाना। 21 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसे हो गया, तो पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया था, सूना सूना। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था, तो बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था, हजारा सिंह। क्या था, हजारा सिंह। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है कि सभा शब्द क्या है, तो सभा शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा पुल्लिंग होगा, तो सभा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है कि लोकनायक किसे कहा जाता है, तो लोकनायक किसे कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है कि उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है, उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, तिरिछ। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, भारतेंदु युग का, भारतेंदु युग का। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है, तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है, क्रोध करना। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न देख, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, तो सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, सीही। कहाँ हो जाएगा, सीही। 29 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, जयशंकर प्रधान का निधन कब हुआ था, जयप्रकाश प्रसाद का निधन कब हुआ था, 1937 ईस्वी में। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 31 का प्रश्न। 31 का प्रश्न है कि तुलसीदास का अस्थाई निवास स्थान कहाँ था, तुलसीदास का अस्थाई निवास स्थान कहाँ था, काशी में। 31 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 32 का प्रश्न। 32 का प्रश्न है कि टिकाऊ शब्द में प्रत्यय है, कि टिकाऊ प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, तो टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, आऊ, टिकाऊ। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 33 का प्रश्न। 33 का प्रश्न है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, तो अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है, आधुनिक काल की। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 34 का प्रश्न। 34 का प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था, तो बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था, पार्वती देवी। 34 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 35 का प्रश्न। 35 का प्रश्न है कि माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है, तो माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है, सिपाही की माँ। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। देखते हैं 36 का प्रश्न। 36 का प्रश्न है
अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? रूस का। 36 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 37 का प्रश्न। 37 का प्रश्न है, दो पदों का योग किस में होता है? तो दो पदों का योग किस में होता है? समास में। 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। देखते हैं 38 का प्रश्न। 38 का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रवि सिंह। ठीक है, 38 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 39 का प्रश्न। 39 का प्रश्न है, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? उर्वशी। 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। देखते हैं 40 का प्रश्न। 40 का प्रश्न है, रामचरितमानस निम्न में से क्या है? तो रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है। तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। आज हम लोग पढ़े हैं 12th का, आज हम लोग क्या पढ़े हैं? 12th का 40 मोस्ट वीविया ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हर बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको 40 में कितना सही हुआ है। ठीक है, थैंक यू।